ओम शांति। 15 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाएगी, खराब ख्याल आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। समझाना चाहिए, माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए हैं कहाँ से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। अगली पॉइंट, निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ। मनुष्य का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। अगली पॉइंट, तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है पाठशाला का? यह लक्ष्मी नारायण बनाना। यह राजयोग है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हुआ हूँ। अगली पॉइंट देंगे, उतना ही हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्य की होती है, वह किसी का कल्याण कर न सके। जब इम्तहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते हैं, बाबा भी दादा भी। बाप आए ही है कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अगली पॉइंट, तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। लेवर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को याद क्या दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर फरिश्तानी बनाते हैं। वंडर है ना। अगली पॉइंट, शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए। जब तक पक्का न हो जाए, बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए, उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो,
अच्छा, धारणा के लिए मुख्तसर पहली पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। अगली पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। किसी के प्रति बुरा विचार, बुरी दृष्टि जाए तो बाबा कहते हैं आपे ही अपने को सजा देनी है। आज का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सोवो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह बनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। स्लोगन है बाबा का, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।